हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लास एंड इट्स टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड यूज एंड फ्रैक्चर ऑफ ग्लासेस। मेनली ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लास के ऊपर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं और बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारा एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में इसका यूज होता है। एंड उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसके टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जो मैंने आपको बताया यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा एंड अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। लेट मी एक्सप्लेन। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्लास होता क्या है। A glass is a hard substance which may be transparent or translucent and brittle in nature. ग्लास का एक हार्ड सब्सटेंस है, राइट। उसे हम या तो ट्रांसपेरेंट आर पार देख सकते हैं या ट्रांसलेट उसे आर पार हम नहीं देख सकते। पारदर्शी अपारदर्शी उसे आप ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलेट का मीनिंग आप समझ पा रहे हो। तो ग्लास ये होता है। नेक्स्ट वन इज इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यूजर प्रोसेस। ये फ्यूजर प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है जो ग्लास होता है। ठीक है। नेक्स्ट में आगे बढ़ना चाहूंगा। इन दिस प्रोसेस सैंड इज फ्यूज्ड विथ लाइम, सोडा एंड सम अदर admixtures and then cooled rapidly, right? नेक्स्ट में बढ़ना चाहूंगा। ग्लास इज यूज इन कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड आर्किटेक्चरल पर्पस इन इंजीनियरिंग। इन इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कहा जाए तो ग्लास का जो यूज होता है वो आपका यूज कहाँ होता है? इन अ कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड इन आर्किटेक्चरल पर्पस। नेक्स्ट वन में बढ़ना चाहूंगा आगे जो दिया गया है ग्लास की प्रॉपर्टीज में ही। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लास यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कुछ टाइप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि हम आज टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप्स का जो किस किस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल में इसका यूज करते हैं ग्लास के टाइप्स का। तो मैं बात बढ़ना चाहूंगा पहले कि मैं पहले बात करना चाहूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास पे, कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, ग्लास की प्रॉपर्टीज एक्चुअली है क्या, राइट। यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज बताया गया है। एक एक करके मैं 6 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं बोल देता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, राइट। हमारी पहली प्रॉपर्टीज है ट्रांसपेरेंसी, दूसरी प्रॉपर्टीज है स्ट्रेंथ, तीसरी प्रॉपर्टी है वर्केबिलिटी, चौथी प्रॉपर्टी है ट्रांसमिटेंस, पांचवी प्रॉपर्टी है यू वैल्यू। यू वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को अलग लग रहा होगा। हमने थर्मोडायनामिक्स में हीट एंड ट्रांसफर में एक यू मेथड पढ़ा था, राइट। तो यू वैल्यू या यू टाइप का कार्ड का ही क्लास होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारा छठा है, सिक्स्थ है, वो है रिसाइकल प्रोसेस। जो ग्लास की प्रॉपर्टीज में हम बात करने वाले हैं रिसाइकल प्रॉपर्टी के बारे में, राइट। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैंने बताया था एक बाय एक, वन बाय वन करके मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, राइट। पहले हम बात करने वाले हैं कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ ग्लास एक्चुअली होता क्या है। ये ग्लास की प्रॉपर्टीज है, ये होता क्या है, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास which allows the vision of outside world through it. The transparency of glass can be from both sides or from one side only, right. In one side transparency, glass behaves like mirror from the other side. अब ये चीजें आप समझ सकते हो कि आउटसाइड थ्रू इट होता है एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ ग्लास कैन बी फ्रॉम बोथ साइड्स और फ्रॉम वन साइड ओनली, राइट। ये ग्लास की मिरर की तरह बिहेव्स करता है। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। जो प्रॉपर्टीज है स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास। स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास डिपेंड्स ऑन मॉडुलस ऑफ रैप्चर। Modulus of rupture value of glass in general, glass is a brittle material, but by adding admixture and laminates we can make it as more strong. जो स्ट्रेंथ ऑफ ग्लासेस की होती है वो इस तरीके से होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। जो थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास की, वो है वर्क एबिलिटी ऑफ ग्लास। मतलब कार्य करने की क्षमता, कितना एबल है वर्क करने के लिए ग्लास, यहाँ बताया गया है। एक ग्लास कैन बी molded into any shape or it can be blown during melting. So work ability of glass is superior property of glass, right. Next one, transmittance. The visual fraction of light that passing through glass is the property of visible transparent transmittance, right. Fifth, u value of glass. U value presents the amount of heat transferred through glass
if a glass is said to be insulated unit, then it should have lower U value, right? The next one is recycle property of glass. जो प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास की है वो है 6, जो लास्ट है। इसमें हम बात करने वाले एनी ग्लास, कोई भी ग्लास कैन बी 100% रिसाइकेबल होता है, 100% रिसाइकेबल। अगर कोई ग्लास है, वो ग्लास को अगर तोड़ दे रहे हैं, अगर टूट जा रहा है, तो फिर से वो ग्लास में कन्वर्ट हो सकता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ग्लास की, ऐसे हम कह सकते हैं, राइट। और ग्लास का यूज कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग मटेरियल में, आर्किटेक्चर बिल्डिंग में कैसे करते हैं, वो चीजें आप समझ पा रहे होंगे, राइट। एनी ग्लासेस कैन बी 100% रिसाइक्लेबल, it can also used be as a raw material in construction industry, right? Next one is, अब मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ ग्लास एंड देयर यूजेस, मतलब कितने टाइप्स के ग्लास होते हैं और इसके यूजेस क्या है। तो यहाँ पे 10 टाइप्स ऑफ के ग्लासेस बताए गए हैं, और वन बाय वन करके मैं इसे इलोबरेट भी करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो टाइप्स ऑफ ग्लासेस है उसका यूज क्या है, और टाइप्स ऑफ ग्लासेस एक्चुअली होता क्या है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10 ग्लासेस है, टाइप्स ऑफ ग्लासेस है, उस पे आप देख सकते हैं कि फ्लोट ग्लासेस है, शटर प्रूफ ग्लासेस है, लेमिनेटेड ग्लासेस है, एक्स्ट्रा क्लीन ग्लास है, क्रोमेटिक ग्लास है, टिंटेड ग्लास है, थॉर्न ग्लास है, ग्लास ब्लॉक्स है, ग्लास पूल है, इंसुलेटेड ग्लास यूनिट्स है। एक एक करके मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग जानते हैं कि फ्लोट ग्लास एक्चुअली होता क्या है। फ्लोट ग्लास इज मेड ऑफ सोडियम सिलिकेट, ये जो बना होता है सोडियम सिलिकेट से एंड कैल्शियम सिलिकेट, सो इट इज आल्सो कॉल्ड अ सोडा लाइम ग्लास। इट इज clear and float, so it causes glare. These glasses are available from 2 mm to 20 mm thickness ranges. they have a weight they have a weight, इसका जो वेट होता है वो 6 to 36 केजी मीटर पर स्क्वायर, इसका जो वेट होता है इतना होता है केजी मीटर पर स्क्वायर। ओके, दिस आर द यूज्ड, इसका जो यूज है, जो यूज इसे करते हैं वो शॉप फ्रंट्स में करते हैं। आपने देखा होगा साइबर कैफे पे, आपने देखा होगा, आपने कहीं कहीं देखा होगा जी, शॉप के जो फ्रंट में जो लगा होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लोट ग्लास होता है, या पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पे दो चीजें बताई है, ईटीसी। नेक्स्ट में आगे फर्दर बढ़ना चाहूंगा, जो नेक्स्ट ग्लासेस है वो हमारा है शटर प्रूफ ग्लासेस, राइट। एक्चुअली शटर प्रूफ ग्लासेस होती क्या है? शटर प्रूफ ग्लासेस यूज्ड फॉर विंडोज यानी कि खिड़की, राइट, स्काईलाइट्स, फ्लोर्स, ईटीसी। some type of plastic polyvinyl vitriol is added in its making process, so it cannot form sharp edged pieces when it breaks. The third one types of glasses is laminated glass. Laminated glass is the combination of layers of normal glass, so it has more weight than normal glass, it has more thickness, and is UV proof, ultraviolet proof, and sound proof. These are used और एक्वेरियम एंड ब्रिजेस में एंड एक्वेरियम्स में इसका यूज करा जाता है। ओके, आगे बढ़ना चाहूंगा। जो फोर्थ वन है वो एक्स्ट्रा क्लीन ग्लास। टाइप्स ऑफ ग्लासेस में है एक्स्ट्रा क्लीन ग्लास। एक्स्ट्रा क्लीन ग्लास has two special properties, photocatalytic and hydraulic. Because of these properties, intact STN proof and gives beautiful appearance. Maintenance is also easy. Next one is chromatic glass. Chromatic glass is used in ICUs. ICUs में chromatic glass का use किया जाता है, meetings rooms में उसका use किया जाता है। It can control the transparent efficiency of glass and protects the interior from daylight. The chromatic glass may be photochromic, which has light sensitive lamination, or theorems chromatic, which has heat sensitive lamination, and electrochromic which are electric laminator over it. क्रोमेटिक ग्लास की अगर मैं बात करूं तो उसका यूज हम लेमिनेटर्स में करते हैं, इलेक्ट्रिक लेमिनेटर्स में करती हैं, इलेक्ट्रोक्रोमेटिक में करते हैं, सेंसिटिव करने के लिए उसका यूज करते हैं, राइट। ये यूजेस है। एज अ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्चर मटेरियल की बात करें तो ग्लास का जो यूज की बात करें वो भी चीजें हम आगे बात करने वाले हैं, राइट। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा जो टिंटेड ग्लास होता क्या है? टिंटेड ग्लास इज द नथिंग बट कलर्ड ग्लास। ये कलर्ड ग्लास होता है। एक कलर्ड प्रोड्यूसिंग इंग्रेडिएंट्स इन is mixed to the normal glass, mixed to produce colored glass, which does not affect other property of glass. Different color producing ingredients tabulated below मतलब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं जो टिंटेड ग्लास के जो कलर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे
कलरिंग आयन की मैं बात करूंगा, प्लस में कलर की बात करूंगा कि वो कलर में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आयरन ऑक्साइड की मैं बात कर लेता हूँ, तो आयरन ऑक्साइड का जो कलर होता है टिंटेड ग्लास में वो ग्रीन हो जाता है, सल्फर का ब्लू हो जाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का ब्लैक हो जाता है, कोबाल्ट का ब्लू हो जाता है, क्रोमियम का डार्क ग्रीन हो जाता है, टाइटेनियम का येलोविश ब्राउन हो जाता है, यूरेनियम का येलो हो जाता है। तो ये रहा एक एग्जांपल्स एंड कलर बताया गया यहाँ पे टिंटेड ग्लास के बारे में। नेक्स्ट वन इज मैं बढ़ना चाहूंगा जो टॉफनेट ग्लास है, जो 7 टाइप्स ऑफ ग्लासेस है, उसमें टफनेट ग्लास की हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा टफनेट ग्लास होता क्या है। टफनेस ग्लास इज स्ट्रॉन्ग ग्लास which has low visibility. It is available in all thicknesses, and when it is broken it forms small granular chunks which are dangerous. This is also called as tempered glass. This type of glass is used for fire resistance, doors, मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर्स एंड इट इसमें हम टफनेट ग्लास का हम यूज करते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टर्स इसलिए बताया गया है कि टफनेट ग्लास का जैसे कि मोबाइल पे करते हैं कि फूटे नहीं, राइट, खराब ना हो, डूवर्स में करते हैं दरवाजा टूटे नहीं, राइट, इसलिए टफनेट ग्लास का हम यूज करते हैं प्रोटेक्टर्स के लिए, रेसिस्टेंट डूवर्स के लिए, राइट। एंड ग्लास ब्लॉक्स जो 8th टाइप्स ऑफ ग्लास है उसमें हम आज बात करेंगे ग्लास ब्लॉक्स के बारे में। ग्लास ब्लॉक्स और ग्लास ब्रिक्स are manufactured from two different halves and they are pressed and annealed together built while melting process of glass. These are used for architectural purpose in the construction of walls, skylights, etc. They provide aesthetic appearance when light is passing through it. यहाँ से light हम pass कर सकते, right? The next one is glass wool. Glass wool होता क्या है? Glass wool is made of fibers of glass and it's add as good insulating filler. It is fire resistance glass. Fire resistance glass wool का use किया जाता है. And the next one is insulated glass. Insulated glass units होता क्या है? Insulated glazed glass units contains a glass is separated into 2 or 3 layers by air or vacuum. They cannot elongate through it because of air between the layers and acts as good insulators. These are also called as double glazed units. Insulated glazed units को हम कह सकते हैं डबल ग्लास यूनिट्स, क्योंकि 2 और 3 इसके लेयर्स एंड वैक्यूम होते हैं, वैक्यूम खाली, राइट, ये चीजें होती है। एंड द नेक्स्ट वन हम बात करेंगे अब आगे हम फ्रैक्चर ऑफ ग्लासेस का। तो फ्रैक्चर ऑफ ग्लासेस का यहाँ पे इसलिए बात करने वाले हैं बिकॉज ग्लास तो डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्चर करके अगर हम यूज करते हैं एज अ, मैं बात कर रहा हूँ एज अ आर्किटेक्चरल बिल्डिंग, एज अ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, एज अ बिल्डिंग मटेरियल्स, जो हमारा मेन टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल्स। सो फ्रैक्चर ऑफ ग्लासेस का क्या यूजेस है? फ्रैक्चर इज द सेपरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल इनटू 2 or more pieces under the action of stress. The fracture of a solid usually occurs due to the development of certain displacement, discontinuity surfaces within the solid. If a displacement develops perpendicular to the surface of displacement, it is called a normal tensile crack or simply a crack. If a displacement develops tangentially to the surface displacement, it is called a shear crack, slip band, dislocation. And the next one, brittle fracture occur with no apparent deformation before fracture. Ductile fractures occur when visible deformation does occur before separation. Fracture strength or breaking strength is the स्ट्रेस वे ना स्पेसिमेन और फेल्स और फ्रैक्चर। मेनली यहाँ पे जो बात किया गया है फ्रैक्चर ऑफ ग्लासेस के बारे में बात किया गया है कैसे फ्रैक्चर ऑफ ग्लासेस का यूज होता है, कैसे हम फ्रैक्चर ऑफ ग्लासेस करते हैं, क्या सेपरेशन मटेरियल्स होता है, क्या उसमें मोर पीसेस हो सकते हैं, क्या वो स्ट्रेस पोजीशन में होता है, स्ट्रक्चर विजुअली होता है, डिसलोकेशन होता है, राइट, डिस्प्लेसमेंट उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ब्रिटल नेचर का होता है, डक्टाइल नेचर का होता है, विजिबल एडेंस होता है, स्ट्रेंथ होती है। ये सारी चीजें हम फ्रैक्चर ऑफ ग्लासेस में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा एंड इस चैनल पे आप मैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जो भी हमारी सिविल इंजीनियरिंग की जो भी हमारे सब्जेक्ट्स है, टॉपिक है, मॉड्यूल है, और जो चीजें आपको अच्छे से समझ में आए
एंड मैं डेली अपडेट करते रहूंगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें एंड लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं वीडियो यहाँ पे डेली अपडेट करते रहूंगा। आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए या नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।